इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर मायावती अपने पुराने तेवर में नजर आ रही हैं। हरियाणा के जींद में चुनावी प्रचार के दौरान मायावती ने बैक टू बैक कई हमले कांग्रेस पर बोले। मतलब साफ था कि बयानों से मायावती आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे को नई धार दे रही हैं, ताकि अपने पुराने वोट बैंक को फिर से एक्टिव कर उन्हें अपने पाले में लाया जा सके। और अब कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और ख़ास तौर से भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति अस्पष्ट और दोहरी है। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम BSP की ओर से एक डिप्टी सीएम अन्य पिछड़े वर्ग समाज से बनाया जाएगा। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों को बताता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहा है। लेकिन जनता किसे जीत का शहरा पहनाएगी, ये चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा। GMD न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट।